जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ पे होंगे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। नाम है हमारा अंकित शर्मा और मैं आज आप लोगों को जो साउथ चाइना सी दक्षिणी चीन सागर विवाद जो चल रहा है, उस दक्षिणी चीन सागर के विवाद पर हम आज आप लोगों को कुछ बताएंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें। और ये भी वीडियो हमारा हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल होगा। पहले मैं आप लोगों को इंग्लिश में बताऊंगा, उसके बाद कुछ चीज़ें आप लोगों को हिंदी में भी बताऊंगा। तो चलो पहले हम इंग्लिश में अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर हिंदी में भी कुछ समझ लेंगे। और आज इसको बताने का मेरा मेन पर्पस क्या है, इसको मैं अपनी जो इस वीडियो की पहली लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ। Few months ago, China wants USA because USA and Britain sent their warship in South China Sea. South China Sea is a part of western part of Prashant Ocean situated in the South Asia. This is situated in southeast of China and in south of Vietnam, west of Palestine and north of Borneo Island. This is connected sea to Taiwan Strait. Strait means होता है जल संधि. And connected to Palestine sea to Luzon Strait. मतलब ये जो ताइवान से जो कनेक्ट होता है उसमें ताइवान स्ट्रेट है, और अगर पैलेस्टाइन से जो कनेक्ट होता है वो लुजान स्ट्रेट से कनेक्ट होती है। अब स्ट्रेट संधि के द्वारा आपस में जो दो देशों के बीच में संधि होती है उसको स्ट्रेट बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज अदर कंट्रीज हु हैव लीगली राइट ऑन साउथ चाइना सी और ताइवान, पैलेस्टाइन, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर एंड वियतनाम। अब इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? This sea has contact link from Indian Ocean to Prashant Ocean. That's why this is very important for all the countries of the world. China, Vietnam and Taiwan are claim on Paracal Island. So आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट अपने आप में है ये। साउथ चाइना सी क्या पूरी तरह से चीन का है? अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन चीन के हालिया आदेश को देखकर ऐसा लगता है कि उसने ऐसा मान लिया है। चीन के इस कदम से विवाद बढ़ना बिल्कुल तय है। 1 सितंबर से चीन ने एक तरफा नया समुद्री कानून लागू किया है। इसके तहत चीन की समुद्री सीमा से गुजरने वाले सभी विदेशी जहाजों को अपनी सारी जानकारी उसे देनी होगी। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ऐसा नहीं करने वाले जहाजों को सीधे उड़ा दिया जाएगा। ऐसा लगता है ना कि ये अब ये चिंग चौंग चौंग ना बस बैठ गया है कुछ खा के, देसी वाला पौवा लगा के मुझे लग रहा है। और चीन के इस नए कानून के लागू होने के बाद एक बार फिर से विवाद छिड़ना तय है। साउथ चाइना सी पर ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई का भी हिस्सा है, लेकिन इस बात को चीन पूरी तरह से नकारता रहा है। चीन साउथ चाइना सी पर 90% से अधिक को अपना हिस्सा मानता है। जानकारों की माने तो चीन के इस कदम से विवाद की स्थिति निश्चित ही पैदा होगी। चीन का यह कदम समुद्री यातायात को प्रभावित करने का नया तरीका है। चीन का यह कानून अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन भी करता है। आने समय में अमेरिका के साथ चीन का टकराव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। आखिर चीन इस पर अपना दावा क्यों करता है? इसके भी कुछ कारण हैं। ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम भी इसके कुछ क्षेत्रों पर दावा करते हैं। इसका भी रीजन है कि इस क्षेत्र में प्राकृतिक तेल और गैस के भंडार होने का अनुमान है। इसी वजह से सबसे ज़्यादा ये सब होता है। और चीन के अनुसार अमेरिकी युद्धपोत ने उसकी जल सीमा में बिना अनुमति के प्रवेश किया है। अतः चीन ने अमेरिका पर अपनी संप्रभुता के गंभीर उल्लंघन और क्षेत्रीय शांति को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगा दिया है। अमेरिका को जो दावा है वो है कि उसके युद्धपोत की अवस्थिति दक्षिणी चीन सागर में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप है और वह इस क्षेत्र में नौपरिवहन मार्ग की सुरक्षा में मदद कर रहा है।
वह दक्षिणी चीन सागर पर चीन का मुकाबला करने के अपने निरंतर प्रयासों के साथ तालमेल बैठा रहा है। इसके तहत हाल ही में अमेरिकी नौसेना ने एक विमानवाहक पोत को दक्षिण चीन सागर में भेजा। इससे ज़्यादा हिंदी में थोड़ा सा मुश्किल होगा, चलो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और अब हम अपने अगले वीडियो की प्रतीक्षा करते हैं और तब तक आप लोगों से विदा लेते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारी दी हुई जानकारियाँ पसंद आ रही हो तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। थैंक यू।